जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर के इस सीरीज में महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करना प्रारंभ किया है। तो आज का टॉपिक है दोस्तों विभिन्न ऑपरेशन आज का टॉपिक है दोस्तों। इससे पहले या पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने जनवरी 2025 से नवंबर 2025 तक के करंट अफेयर को करवा रखा है दोस्तों, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हमने अलग से दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक पर भी वीडियो बनाया है, जिसका कि फोल्डर हमारे प्लेलिस्ट में भी मौजूद है। तो आप वहां भी आप जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है विभिन्न ऑपरेशन। तो पहला है दोस्तों कि ऑपरेशन फायर ट्रेल, जो कि भारत और चीन के पटाखों को गैर कानूनी तस्करी से रोकने के लिए लगाया गया था दोस्तों, फायर ट्रेल। तो यह एग्जाम के दृष्टिकोण से थोड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है दोस्तों। जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो मैं उस पर डबल टिक करता हुआ चलूंगा, तो आप उसे जरूर से जरूर याद रखेंगे, है ना। अगला है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, जो कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर कर कर्रे गुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया, जो कि एक नक्सल विरोधी ऑपरेशन था दोस्तों। कैसा ऑपरेशन था? नक्सल विरोधी ऑपरेशन महादेव। इसके तहत भारतीय सेना द्वारा श्रीनगर के लिडवास इलाके में 3 आतंकवादियों को मारा गया, है ना। यह आतंकवाद विरोधी अभियान था, ऑपरेशन महादेव। अगला है ऑपरेशन मुस्कान 11। इसके तहत तेलंगाना पुलिस ने जो है 7600 बच्चों को शोषण से बचाया। कितने सौ बच्चों को दोस्तों? 7600 बच्चों को। तो बच्चे लोग क्या करेंगे जब बचेंगे शोषण से? तो क्या करेंगे? मुस्कुराएंगे, है ना। इससे कनेक्ट करेंगे कि ऑपरेशन मुस्कान का संबंध किससे है? तो 7600 बच्चों को शोषण से बचाने पर है, और इसे तेलंगाना पुलिस ने जो है सो अंजाम दिया है ना। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फाल्कन, जो कि असम में गैंडों के अवैध शिकार को जो सो रोकने और अवैध वन्य जीव व्यापार को रोकने के लिए किया गया है। तो ऑपरेशन फाल्कन किसको रोका गया अवैध शिकार से? तो गैंडों को। अगला है ऑपरेशन कालनेमी, जो कि बार बार जो है सो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, चाहे आपका यह जो है सो प्रश्न हो, प्रैक्टिस सेट हो, चाहे आपका एग्जाम हो। तो ऑपरेशन कालनेमी का संबंध है उत्तराखंड सरकार द्वारा संतों और धार्मिक शख्सियतों का वेश धारण कर ठगने या धोखा देने वालों के खिलाफ जो है सो इसे जारी किया गया है ना, खिलाफ इसे ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है। तो संत का रूप धारण करके या फिर धार्मिक शख्सियतों का रूप धारण करके बहुत सारे कुकर्म या फिर गलत काम किए जा रहे थे दोस्तों, जिससे कि उत्तराखंड सरकार ने संज्ञान में लिया है और इस पर अभियान चलाया है, ऑपरेशन कालनेमी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ऑपरेशन शिवा, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ना। और यह बार बार सेट प्रैक्टिस में भी आ रहा था दोस्तों। हम लोगों ने दरोगा का प्रैक्टिस सेट करवा रखा है, जो कि एडिटोरिया वॉल्यूम 2 है, और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी वॉल्यूम 1 है दोस्तों। और साथ ही हमारा प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 अभी चल रहा है हमारे चैनल पे, तो आप उससे भी जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ऑपरेशन शिवा, जो कि बार बार सेट प्रैक्टिस में प्रश्न आ रहा था दोस्तों, यह भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ की यात्रा को सुरक्षित और सुचारू और सुनिश्चित करने के लिए चलाया है कौन सा ऑपरेशन? तो ऑपरेशन शिवा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, है ना, यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हैं दोस्तों। अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि ईरान कोई परमाणु हथियार बना ले, जिससे कि वह भी अपना एक परमाणु हथियार वाला देश बन जाए और किसी से भी किसी पर आश्रित ना रहे। तो अमेरिका बड़ा ही एक तरह से दुष्ट देश कह सकते हैं दोस्तों। तो यूएसए, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान पर परमाणु हमले के बड़े सैन्य हमले का कॉन्डेम जो है सो किया है ना। तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के द्वारा। अगला है कि ऑपरेशन सिंधु, जो कि भारत सरकार द्वारा इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिक भी रहते हैं दूसरे देश में दोस्तों, तो उनको निकालने के लिए किया गया है। तो इजराइल और ईरान के युद्ध से जो है सो भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने चलाया है क्या? ऑपरेशन सिंधु। अगला है ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। तो ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 जो है सो देखेंगे दोस्तों, इसके तहत ईरान ने इस बार इजराइल के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल ड्रोन हमला किया था, है ना। तो यह भी जो है सो किसके बीच चलाया गया है? ईरान ने चलाया है इजराइल के खिलाफ, ठीक है। और इजराइल ईरान युद्ध के दौरान हम लोग भारतीयों को कैसे निकाले थे? तो ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से।
अगला है दोस्तों कि ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन का संबंध किस देश से है? तो यह जो है ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया गया है किसके द्वारा? तो इजराइल के द्वारा चलाया गया है, ईरान के खिलाफ चलाया गया है ऑपरेशन राइजिंग लायन को। ठीक है। और एक बड़े पैमाने पर अत्यधिक समन्वित सैन्य हमला है दोस्तों, है ना, ऑपरेशन राइजिंग लायन। अगला है ऑपरेशन स्पाइडर वेव। इसके तहत रूस और यूक्रेन में युद्ध के दौरान यूक्रेन ने जो है रूस के सैन्य ठिकानों पर घातक ड्रोन हमला किया था। किसके तहत? यूक्रेन ने किया था दोस्तों, किस पर? रूस पर। ठीक है, रूस पर किया था। और किसके तहत? तो ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत किया था यूक्रेन ने रूस पर सैन्य ठिकानों पर हमला। अगला है ऑपरेशन शील्ड। तो भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल दिया था। किसके तहत? तो ऑपरेशन शील्ड के तहत दिया गया था। अगला है दोस्तों ऑपरेशन केलर, जो कि बार बार स्टेट प्रैक्टिस में भी आ रहा था। तो ऑपरेशन केलर जो है सो भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में जो है सो शोपिया जिले में चलाया गया, जम्मू कश्मीर का। वहां लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी को खत्म करने के लिए अभियान चलाया गया है, ऑपरेशन केलर। अगला है जो कि बहुत ही चर्चित ऑपरेशन रहा है भारत का दोस्तों, यह है ऑपरेशन सिंदूर, सॉरी ऑपरेशन सिंदूर दोस्तों। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर को देखते हैं हम लोग। तो ऑपरेशन सिंदूर यह जो है सो पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह कार्रवाई की गई थी, है ना। तो ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आतंकवादी सैन्य ठिकानों को नष्ट करने के लिए जो है सो चलाया गया है। कौन सा अभियान है दोस्तों? तो यह है ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पीओके में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए यह अभियान चलाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों ऑपरेशन चक्र 5 सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स के खिलाफ जो है सो यह अभियान चलाया गया है। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो या रील में भी देखा होगा दोस्तों, जो कि डिजिटल अरेस्ट जो कि किया जा रहा है, लोगों को इससे भ्रमित किया जा रहा है और उसके सारे डॉक्यूमेंट या फिर और उनके प्राइवेसी को खतरा है दोस्तों, और जान को भी खतरा है ना। तो इससे बचाने के लिए सीबीआई के द्वारा यह डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ चलाया गया है ऑपरेशन चक्र 5। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है ना। और आप भी किसी भी डिजिटल अरेस्ट वगैरह कुछ नहीं होता है दोस्तों, आप भी इस शिकार से बचने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्रह्मा। तो ऑपरेशन ब्रह्मा जो है सो चलाया गया था भारत के तहत म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए मानवीय सहायता भेजी थी। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत जो है सो भारत ने, है ना, ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार के जो है सो भूकंप पीड़ितों को दिया गया यह सहायता है। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन डेविल हंट, जो कि बांग्लादेश द्वारा देश की अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए चलाया गया था, ऑपरेशन डेविल हंट। अगला है कि ऑपरेशन सद्भाव। सद्भाव भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम। टाइफून जो कि तूफान है, यागी भी तूफान है, यह जो है सो म्यांमार, लाओस और वियतनाम को जो है सो प्रभावित किया था। इससे बचाने के लिए भारत ने चलाया ऑपरेशन सद्भाव। अगला है दोस्तों ऑपरेशन कन्विक्शन। तो यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन को कम करने में इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाया गया था। कौन सा अभियान दोस्तों? तो ऑपरेशन कन्विक्शन। अगला है ऑपरेशन राइजिंग सन। तो ऑपरेशन राइजिंग सन जो है सो राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी के सिंडिकेट को उजागर करने के लिए यह अभियान चलाया गया है, ऑपरेशन राइजिंग सन। ठीक है। अगला है ऑपरेशन बॉबी बकेट। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट यह जो है सो वायुसेना के द्वारा जो है सो चलाया गया। कहाँ पर? तो नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। कोई भी चीज को हम लोग बाल्टी में, बकेट यानी कि बाल्टी में पानी लेकर के आग को बुझाते हैं दोस्तों। इससे हम लोग थोड़ा सा कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे कि हम लोग का बॉम्बी बकेट अभियान जो है सो कहाँ चलाया गया है? तो वायुसेना के द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ऑपरेशन मर्यादा यह उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया है केदारनाथ की यात्रा के संचालन के लिए। ऑपरेशन मर्यादा में रह करके लोग केदारनाथ की यात्रा करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन शील्ड, जो कि इजराइल ने ईरानी
हमले को रोकने के बाद डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया था, ठीक है। तो इसका ऑपरेशन शील्ड किसने चलाया है? इजराइल ने, ईरानी हमले को रोकने के लिए। अगला है ऑपरेशन संकल्प, जो कि भारतीय नौसेना ने इसके तहत ईरानी जहाज, जो कि हमारा क्या है, अलकंबर, और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया है ना। भारतीय सेना ने समुद्री लुटेरों, पाकिस्तानी नागरिक को समुद्री लुटेरों से बचाया दोस्तों। इसके बदले में हम लोगों को गोली बारूद और बम हम लोगों को मिलता है पाकिस्तान के द्वारा, है ना। तो ऑपरेशन संकल्प के द्वारा हम लोगों ने बचाया है, और हमारा भारत का यह कर्तव्य भी रहा है कि दूसरों को संरक्षण प्रदान करना, जो कि कोई भी सही नागरिक हो, है ना। अगला देखते हैं ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए भारत की पहल थी। तो ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ चलाया गया था? हैती में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ऑपरेशन इंद्रावती को आप नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन कामधेनु। तो ऑपरेशन कामधेनु कहाँ चलाया गया है दोस्तों? तो ऑपरेशन कामधेनु को हम लोग देखेंगे तो यह जो है सो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करों को रोकने के लिए या फिर नकेल कसने के लिए अभियान चलाया गया है ना। ऑपरेशन कामधेनु, है ना। अगला प्रश्न है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, इसके तहत आरपीएफ ने जो है सो 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया दोस्तों, जो कि खो गए थे या फिर लापता हो गए थे। तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत, नन्हे फरिश्ते यानी कि बच्चे को दोस्तों आरपीएफ ने मिलाया है ना। और 549 से अधिक बच्चों को, उसमें से बच्चों को ढूंढ निकाला है आरपीएफ ने। और यह आरपीएफ के लिए बहुत ही, मतलब एक तरह से उन्होंने बहुत ही एक अच्छा रिकॉर्ड तैयार किया दोस्तों, और अपने रेलवे को गौरवान्वित करने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, है ना। तो हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को नाम दिया है। क्या नाम दिया दोस्तों? तो यह नाम दिया है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। अगला है ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन अमृत केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। यह एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग को रोकने के लिए है ना। तो ऑपरेशन अमृत के तहत इसे रोका जाएगा, और इसे रोकेगी कौन? तो केरल सरकार। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के लिए चलाया गया यह अभियान है। तो ऑपरेशन सर्वशक्ति यानी कि सारा शक्ति लगा देगा भारतीय सेना, ताकि पाकिस्तानी गतिविधि, जो आतंकवादी गतिविधि है, उसको रोक सके। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन अजय, जो कि बार बार पूछा जाता है, यह भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया है ऑपरेशन अजय, है ना। अगला हम लोग देखेंगे इंद्रावती किसके विरुद्ध चलाया गया था दोस्तों? तो यह हैती से जो सो भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन इंद्रावती। अगला है दोस्तों ऑपरेशन चक्र 2। इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थलों पर छापेमारी की गई है, जिससे कि नाम दिया गया ऑपरेशन चक्र 2। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। तो ऑपरेशन आयरन स्क्वाड जो है सो इजराइल ने चलाया है हमास के खिलाफ, ठीक है। लड़ाई का कोड का नाम दिया है, क्या नाम दिया है? तो ऑपरेशन आयरन स्क्वाड नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ऑपरेशन सजग, जो कि भारतीय तटरक्षा बल द्वारा, है ना, सुरक्षा बढ़ाने को लेकर के जो है सो हितधारकों को शामिल करने के लिए जो है सो चलाया है ऑपरेशन सजग। अगला है दोस्तों ऑपरेशन त्रिनेत्रम। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 सुरक्षा बलों यानी कि सेना और पुलिस ने मिलकर के चलाया दोस्तों, और जम्मू कश्मीर के पुंज में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने के लिए चलाया ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 को। अगला है दोस्तों ऑपरेशन करुणा, है ना। यह भारत सरकार द्वारा चक्रवात मोचा, जो चक्रवात आया था दोस्तों, उससे प्रभावित जो है सो म्यांमार को सहायता दिया है। तो ऑपरेशन करुणा के तहत भी म्यांमार को दिया गया है सहायता, है ना। तो यहीं पर हमारा यह वीडियो ऑपरेशन हो गया दोस्तों, है ना। तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो, आप सफलता के हर ऊंचाइयों को छुएं जिसकी आप कामना कर रहे हैं दोस्तों। और हमारा हर संभव प्रयास रहेगा दोस्तों, जिस भी रूप में मैं आपको, चाहे यह पढ़ाई ही हो, जिस भी टॉपिक में हो, मैं आपके हर संभव सिलेबस में मदद करूंगा दोस्तों। इसके तहत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।